शहजाद साहब को एक बड़ी तादाद में अपना वोट देकर एक भारी अक्सरियत से उनको कामयाब करिए। आप जानते हैं कि मोहम्मद शहजाद साहब को आपने बहैसियत चेयरमैन आपने उनको मुंतखब किया। वो बिजली, पानी और सड़कों का बेहतरीन इंतजाम किए। अभी उन्होंने अपने तकरीर में, भाषण में इस बात को बताया कि ग्राम समाज की जमीन भी निकलवाई और उनका ये इरादा है कि आगे जाकर लड़कियों का स्कूल और एक शादी खाना या शादी हाल बनाएंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप एक ईमानदार और शरीफ शख्स का साथ दीजिए जो विकास का, डेवलपमेंट का, तरक्की का काम उन्होंने शुरू किया, उसको और वो आगे लेकर जा सके और यहाँ पर आप तमाम को यहाँ पर विकास हो, यहाँ पर और अच्छे तरीके से हमारे बच्चों के लिए स्कूल का और कॉलेज का इंतजाम वो कर सके। ये मेरी आपसे गुजारिश है कि आप 4 मई के दिन सुबह के अवलीन वक्तों में अपने घर से निकलकर जनाब शहजाद साहब को आप कामयाब करें और जहां कहीं भी हमारे मजलिस के उम्मीदवार हैं, खास तौर से हमारे, चाहे वो मुरादाबाद के हमारे मेयर के मुस्तजीब अंसारी साहब हो, जिनको कांग्रेस के उम्मीदवार ने उनको धमकी भी दी और बावजूद इसके कि माशाल्लाह वो मैदान में खड़े हैं और मुकाबला कर रहे हैं, मैं उनकी इस बहादुरी को और उनकी इस्तिकामत को सलाम करता हूं और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको कामयाब करे बहैसियत मेयर के। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं पिछले विधानसभा के चुनाव के दरमियान में भी आपके दरमियान में आया था और आपसे अपनी पार्टी के उम्मीदवार के हक में वोट की अपील भी किया था। यह और बात है कि आपका जो फैसला था हम उसको कबूल करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। आपने मजलिस के उम्मीदवार के हक में जिन्होंने वोट दिया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। जिन्होंने वोट नहीं दिया, हम कोशिश करते रहेंगे कि आपका दिल जीत सके, मगर ये विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये यहाँ पर शहजाद साहब का चुनाव है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मजलिस को कामयाब करें। जब चुनाव चल रहे थे विधानसभा के, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं सिर्फ चुनाव की हद तक नहीं आया हूं, मैं बार बार उत्तर प्रदेश को आता रहूंगा और मैंने आपसे कहा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब तक हमको जिंदा रखेगा और जब तक जिंदगी मुझसे वफा करती रहेगी या मेरी जिंदगी अगर इंतहा को नहीं पहुंचेगी तो मैं आपके दरमियान में आऊंगा, आपसे बात करता रहूंगा और आपकी तकालीफ को, आपके हक के लिए लड़ता रहूंगा। मैं आज आपके दरमियान में आया हूं और इंशाअल्लाह ताला आते रहूंगा। मैं उन समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरह नहीं हूं जो चुनाव के दरमियान में आते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। जिनका आपने साथ दिया, जिनको झोली भर भर कर आपने वोट दिया, आज आप देखते हैं कि अपने एयर कंडीशन के कमरों में बैठकर या फिर ट्विटर पर अपना बयान डाल देते हैं या फेसबुक पर अपना कोई पोस्ट कर देते हैं, मगर गरीब आवाम के दरमियान में आकर अपनी बात को नहीं करते। गरीब आवाम के दरमियान में आकर अगर किसी पर जुल्म होता है तो जुल्म के खिलाफ सदा एहतजाज बुलंद नहीं करते। मगर मजलिस चुनाव के दरमियान में भी आपके दरमियान थी, नतीजा हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं आया, मगर हम आज आपके दरमियान में हैं। पिछले विधानसभा के चुनाव के दौरान में मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई, मगर अल्लाह का फजलो करम था, आपकी दुआएं थी कि कुछ नहीं हुआ। जालिम ये समझ रहा था कि गोलियां चलाने के बाद या तो ओवैसी मर जाएगा या फिर डर कर उत्तर प्रदेश को नहीं आएगा, मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे हिम्मत दी और मैंने उस वक्त भी कहा था कि गोलियां मेरी हिम्मत को और मेरी हिम्मत को कम नहीं कर सकती है। मैं आपके दरमियान में आता रहा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, हम आपसे सिर्फ यही गुजारिश करने आए हैं कि आप मजलिस के जरिए से अपनी एक सियासी लीडरशिप को उत्तर प्रदेश में बनाइए।